जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही भगवान श्री गणपति की कृपा आप सबको प्राप्त हो। आज संकट चतुर्थी है, इसे हम संकटा चौथ के नाम से भी जानते हैं। संकटों को दूर करने वाली विघ्न विनाशक भगवान श्री गणपति की आज की ये पूजा बहुत ही अमूल्य है। सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 17 जनवरी सन 2025 दिन शुक्रवार, संवत 2081। माघ का महीना बहुत पवित्र महीना होता है। कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र मघा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। विघ्न विनाशक भगवान श्री गजानन आप सबके कष्टों को, संकटों को दूर करें। आज की संकट चतुर्थी आप सबके लिए शुभ हो। आपके समस्त संकट दूर हो करके आपकी समस्त कामनाएं मेरे साधकों आपकी पूर्ण हो। विघ्न विनाशक हैं। हर कार्य भगवान श्री गणपति के पूजन से प्रारंभ होता है। नवीन वर्ष में 2025 में सबका प्रवेश भगवान श्री गणपति की कृपा से शुभ हो। आइए अपने जीवन में सभी श्री गणेश करें। हमें आज के दिन, वैसे तो बहुत लोगों ने पूजन कर लिया होगा, अभी सुबह के 7 बजे है। भगवान श्री गणपति को आज के दिन 108 दुर्वा श्री गणेशाय नमः 1, श्री गणेशाय नमः 2 बोल करके जरूर चढ़ानी चाहिए। 108 ना चढ़ा सकें तो जितनी हो सकें उतनी दुर्वा हमें चढ़ानी चाहिए। तिल वाले लड्डू मोदक प्रिय हैं भगवान श्री गजानन, तो तिल वाले लड्डू खास तौर से तिल का आज का माहात्म्य है। माघ का महीना तिल हवन दान बड़ा ही महत्व रखता है, इसलिए तिल वाले लड्डू भगवान श्री गणपति को आज 5 लड्डू उनके सामने रखे रहें। बाकी अन्य लड्डू आप भोग लगा करके पूजन के बाद बांट सकते हैं। आज भगवान श्री गजानन को धूप दीप तिलक आदि देकर के पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करके, पंचामृत अगर आपके पास मेटल की मूर्ति है, चांदी की, तांबे की या किसी भी धातु की, तो उनको पंच स्नान करा करके, जैसे भगवान श्री गणपति का हम उनका करते हैं, शिव पिंडी पर करते हैं, तो ऐसे ही पंच स्नान कराकर दूध दही शक्करा आदि से मूर्ति को अच्छे से साफ पूछ करके रख करके धूप दीप तिलक आदि पंचोपचार उनका पूजन करें। और उसके उपरांत, पूजन करने के उपरांत भगवान श्री गजानन को 108, 21, 31, 51 दुर्वा ओम श्री गणेशाय नमः 1 या मनी मन 1 ना बोलें, वैसे ही उनको आप अर्पण करते रहें। लड्डू आदि का भोग आपने सब लगा दिया है। और उसके बाद संकट नाशन जो गणेश स्तोत्र होता है उसके 11 पाठ, 5 पाठ करना बहुत अच्छा होता है। गजानन के 108 नाम पढ़ना बहुत अच्छा होता है। भगवान श्री गणपति मोदक प्रिय का अति प्रिय मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, ओम गंग गणपतये नमः। इसको हम ओम गंग गणपतये नमः भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से इस मंत्र की 5, 21, 11 माला जितनी आप करना चाहें आप करें। आज के दिन गणेश अथर्वशीर्ष को सुनना, घर में अपने गणेश अथर्वशीर्ष की गुंजन करना, आजकल नेट पे सब चीज़ें मिल जाती हैं, जहाँ अच्छी सी सुंदर सी वॉइस में शुद्ध उच्चारण के साथ गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ ब्राह्मणों द्वारा हो रहा हो या किसी भी गायक के द्वारा, उसको आज के दिन अपने घर में गुंजायमान करना, उसकी ध्वनि करना भी अति शुभ होता है। स्वयं भी गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना, आप अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ मिल करके 108 गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ आज के दिन जो करता है, अमोघ फल की प्राप्ति उसे होती है। साथ ही आज के दिन गुड़ वाली रोटी या लोई बना करके, लड्डू गुड़ में तिल कूट करके, वो तिल और गुड़ वाला लड्डू कम से कम जितने भी आप बना सकते हैं, 21, 11, अधिक से अधिक आपकी इच्छा है, मिनिमम 21, 11 तो बना ही लें, चाहे छोटे या बड़े। किसी भी गौ माता को, चलती फिरती विचरण करती हुई गौ माता को खिलाना अति शुभ होता है। किसी आसपास के मंदिर में जाकर के शाम के समय, दिन के समय, जब मर्जी आपका समय मिले जरूर जाना चाहिए। जहाँ भगवान श्री गणपति का वाहन मूषक हो तो मूषक को भी 2 लड्डू अर्पण करके तिलक करें, धूप दीप करें और पहले भगवान गजानन को कर लें, फिर उनके वाहन मूषक को कर लें। और इसी के साथ साथ दिन में चलते फिरते, उठते बैठते ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपतये नमः, और गणपति के अनेकों मंत्र हैं। हमने अपने जो इसका विशेषांक बनाया है उसमें सारी बातें ये तो हमने आपको बता दी हैं, लेकिन नए नए साधक प्रतिदिन जुड़ते रहते हैं, इसलिए
वो पुरानी बातें भी एक बार रिपीट करना पड़ जाता है। तो इसी के साथ साथ जो उच्छिष्ट गणपति की साधना करते हो या सावर गणपति के मंत्रों की साधना करते हो, जैसे कि ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, ये भगवान श्री गणपति का सावर उत्तम मंत्रों में से मंत्र माना जाता। भगवान श्री गणपति श्वेतार्क के रूप में, जैसे श्वेतार्क आपको मालूम है ना, जिन लोगों को मालूम है, तो श्वेतार्क को गोघृत से लेप करके धूप दीप दे करके पंचोपचार पूजन करके यही मंत्र ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा पढ़ा जाए, बड़े से बड़ी समुद्र के मानिंद भी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और एक और विशेष बात ध्यान रखें, आज पूरे दिन ओम गंगणपते नमः, गणेशाय नमः, मोदक प्रियाय नमः, लंबोद्राय नमः, कोई भी भगवान गणपति के नामों में से एक नाम का उच्चारण बेटा चलते फिरते उठते बैठते करते रहना। भगवान श्री गणपति की आरती आदि करने के उपरांत क्षमा प्रार्थना मांगना और भगवान से यही कहना कि हे परमपिता परमेश्वर, हे गजानन महाराज, आपकी कृपा से ये वर्ष हमारे लिए शुभ हो, हमारे जीवन का हर पल शुभ हो। हम जीवन में जो भी संकटों से गुजर रहे हैं, इन संकटों से हमारी नैया आप पार लगा दीजिएगा। तो बेटे, भगवान की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसेगी। जो आज के दिन व्रत रखते हैं, अति उत्तम बात है। माघ मास की जो ये चतुर्थी होती है, कृष्ण पक्ष के माघ मास की जो चतुर्थी होती है, ये भगवान श्री गणपति का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो कहने का भाव, बहुत अच्छे से भगवान श्री गणपति की आज के दिन आप लोग पूजा करें, लड्डुओं का प्रसाद वितरण करें। तिल वाले लड्डू खासतौर से अच्छे होते हैं। आज के हिसाब से, माघ महीने के हिसाब से कुंभ का महात्म्य है, आप न भूलें। और जो कुंभ में हैं, वहीं आप कहीं भी गंगा जी के तट पर बैठ करके भगवान श्री गणपति की आराधना करें। और वैसे भी भगवान श्री गणपति, भगवान शिव ने ही वरदान दिया है। कुंभ में भगवान शिव और भगवती की आराधना विशेष तौर से की जाती है। बाकी जो भी कुंभ में साधक जाते हैं, अपने अपने हिसाब से अपने इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र का तो जाप करते ही करते हैं, भवानी गायत्री मंत्र का तो जाप होता ही होता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए, जो कुंभ है वो भगवान शिव की ही आराधना है। और कुंभ के बारे में हमारा एपिसोड अभी तक शायद आपको मिला नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं 1-2 दिन के अंदर अंदर इस महाकुंभ का एक विशेष एपिसोड आपको दिया जाए। जो प्रयागराज जाएं, गंगा मैया का पूजन अवश्य करें। क्यों? भगवान शिव और गंगा, इनका बहुत आपस में संबंध है, आपको सबको मालूम है। आज धरा पर जो हमें गंगा मैया के दर्शन होते हैं, भगवान शिव की कृपा से होते हैं। सर्वप्रथम जब भागीरथी ने गंगा मैया की उपासना साधना की, तो सर्वप्रथम गंगा मैया भगवान शिव की जटाओं में आई। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें शिरोधार्य किया और उसके उपरांत गंगा मैया ने धरातल पर अपना रास्ता बनाया। कहने का भाव कि भगवान शिव यदि अपनी जटाओं में गंगा को न समाते तो शायद वो स्थान न मिलता। इसलिए कहने का भाव, भगवान शिव महाकुंभ में भगवान शिव की साधना आराधना हमारे सभी भक्तगण बहुत अच्छे से आप लोग करते रहें। और गंगाएं भी शास्त्रों में कई बताई गई हैं। स्वर्ग में गंगा है, ये ऐसा नहीं है कि स्वर्ग से गंगा जी आ गई तो वहाँ गंगा नहीं है। वहाँ मंदाकिनी के रूप में गंगा जी विराजती हैं, धरातल पर गंगा के रूप में विराजती हैं, पाताल लोक में भी भगवती गंगा अपने अनेक नामों से विराजती हैं। तो गंगा मैया पाताल में, आकाश में, स्वर्ग में, धरातल में, धरा पर, हर जगह इनका अपना अलग अलग प्रारूप है। और कुंभ पर्व में आप लोग जा सकते हैं, तो कुंभ पर्व में जाने का जरूर सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि कुंभ मामूली नहीं है। अनेक संतों के चरण वहाँ पड़ते हैं। भगवती गंगा का वास, त्रिवेणी का वास, अक्षयवृट, वही अक्षयवृट जहाँ भगवती सीता मैया ने भी उनको प्रणाम किया था, भारद्वाज मुनि का आश्रम, अनेकों गुप्त रहस्यों से भरा पड़ा है प्रयागराज। प्रयागराज मामूली स्थान नहीं है। इसलिए हम तो आज से 12 साल पहले जब कुंभ हुआ था, तो उसमें हम लोग भी गए थे। और इस बार प्रयास है, लेकिन थोड़ा सा समय की व्यवस्था इस प्रकार की है, लेकिन मन बहुत है। इसलिए एक विशेषांक कुंभ के रूप में आप सबको भी हम 1-2 दिन के अंदर जल्दी देना चाहते हैं। खैर, बीच में कुंभ की बातें आ गई और आना भी जरूरी बनता है।
और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जैसे आज की ये तिथि है, कुंभ में जा रहे हैं, मौनी अमावस्या एक अपने आप में अति उत्तम महातिथि होती है। मौनी अमावस्या, मौन रह करके जो कार्य किया जाए। मौनी अमावस्या का विशेषांक चलिए आपको 1-2 दिन में ये भी हम देने का प्रयास करेंगे। और आज जैसी तिथियां जो भी होती हैं, इन तिथियों में जप तप दान पुण्य जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें उतना बेटा आप बढ़ाने का प्रयास रखना। और भगवान श्री गजानन आपके ऊपर ऐसी कृपा करें, आपके समस्त संकट दूर हो जाएं। आइए ध्यान करें आज की ध्यान साधना में भगवान श्री गणपति का। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गणेशं गौरीपुत्रं च गणेशं शिवनन्दनं गणेशं पार्वतीपुत्रं गणनाथ नमोस्तुते। कवच बना लें, ध्यान करें, गजानन का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, चलते चलते एक संदेश आपको हम जरूर दे दें कि कोई भी साधना उपासना भगवान गणपति से प्रारंभ होती है। यदि आपको लगता है कि बहुत सारी तकलीफ़ों में जीवन है, रिद्धि सिद्धि की बिल्कुल कमी पड़ गई है, धन धान्य आ ही नहीं रहा है, तो रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं भगवान गणपति, शुभ लाभ के प्रतीक हैं भगवान श्री गणपति। स्वास्तिक में, जिसे सातिया स्वास्तिक कहते हैं, उसमें विराजते हैं भगवान श्री गणपति। श्वेतार्क के मूल में विराजते हैं भगवान श्री गणपति। इसलिए गणपति के अनेकों साधनाएं हैं। हरिद्रा गणपति हैं, उच्छिष्ट गणपति हैं, है ना। नाना भांति से गणपति के शास्त्रों में, आगम निगम शास्त्रों में भरपूर इनकी साधनाएं हैं। तो आपसे ज़्यादा कुछ ना आ सके, आज की स्थिति से 11 पाठ आप गणेश अथर्वशीर्ष के करें, गणेश अथर्वशीर्ष के करें 11 पाठ, और 5 पाठ संकट नाशन स्तोत्र के पढ़ें, और 11 माला ओम गंगणपतये नमः की आज से प्रारंभ करके 40 दिन तक कर लीजिएगा। 40 दिन जब पूर्ण हो जाए तो 40वें दिन 1.25 किलो लड्डुओं का भोग 108 दुर्वा भगवान गणपति को अर्पण कर दीजिएगा। बड़े से बड़ा विघ्न आपका दूर होगा, बड़े से बड़ा कार्य बनेगा। जिन बच्चों के विवाह शादी नहीं हो रहे हैं, घर के मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, तो अति आनंद की आपको प्राप्ति होगी। चलिए, आज की ये तिथि आपको सौभाग्य प्रदान करे, आज का ये पर्व आपको सौभाग्य प्रदान करे। बस आप यूं ही अच्छे अच्छे कार्य करते रहिए, श्रेष्ठ कार्य करते रहिएगा, भगवान की साधना उपासना आराधना से जुड़े रहिएगा। जीवन का हर क्षण आपका शुभ हो जाएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले।
और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।